कुछ चमत्कार हुआ है। मैं अभी एक चैनल पे कह रहा था कि गुजरात की जीत का बैरोमीटर जो है, मोरबी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का खड़ा होना है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा करना है आम आदमी पार्टी द्वारा। जहां पर 135 लोग मरे और 55 बच्चे हैं, जिसमें वहां पर अगर जीती है तो इसका मतलब है कि जो इमोशनल अपील हमारे बीजेपी की है और नरेंद्र भाई और अमित शाह और सी आर पाटिल की है, वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये 182 भी हो सकती थी ये जो विक्ट्री है। इसमें मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये इतनी कम विक्ट्री हुई है। तो ये ऐसा है। पर मैं इसमें, मेरे मन में जो लोग पूछेंगे, देश भर के लोग भी पूछेंगे कि गुजरात भी देश है, देश का हिस्सा है। गुजरात का नागरिक भी देश का नागरिक है। गुजरात क्या देश से अलग है? कि ये जो फीलिंग है लैंडस्लाइड की बीजेपी के पक्ष में या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, वो हिमाचल में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होती है? वो दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होती है? वो जो बाइपोल हुए हैं मैनपुरी का या रामपुर का या खतौली का या करौली का या पदमपुर का या तमाम जगह का, वहां क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होती है? तो यहाँ पे तो सब जगह अपोजिशन जीतती है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और हिमाचल में भी कांग्रेस और बाकी जगह बाईपोल में भी सब जगह विपक्षी दल क्यों जीत जाते हैं? तो क्या ये जो लैंडस्लाइड होती है, जैसे हमने 1977 का इलेक्शन देखा, आपातकाल के बाद का, हम लोग उसमें थे, सक्रिय थे 77 में। तो लैंडस्लाइड जो था वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल था, मतलब देश भर में था। तो उस टाइम पे ये चला था कि एंटी इमरजेंसी या एंटी इंदिरा गांधी वेव इतनी जबरदस्त है कि उसमें बिजली के खंभे भी जीत गए, कि किसी को खड़ा कर दो जीत गए। गुजरात में जिसको टिकट दिया वो जीत गया, सारे के सारे लोग जीत गए। यही हुआ ना? इतनी बड़ी विक्ट्री तो आपने कभी देखी नहीं अपने जीवन में। नहीं, कभी नहीं। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लोग भी थोड़े असहज हो रहे हैं कि अरे यार ये कैसे हो गया? ये तो जैसे बॉडी का टेम्परेचर 90 से नीचे चला जाए तो कैसा लगता है कि अरे ये कुछ थर्मामीटर में गड़बड़ है। ऐसा नहीं लगता कि ये इतना कम क्यों आ रहा है? तो 98.6 नहीं तो 97 आ जाए, 96 आ जाए, 90 कैसे आ जाए? देश का नागरिक चमत्कृत है कि वो क्या ये परिणाम अगर मध्य प्रदेश के चुनाव में नहीं आए अगली बार, जहां बीजेपी की हुकूमत है, या राजस्थान में नहीं आए या छत्तीसगढ़ में नहीं आए या कर्नाटक में नहीं आए, तो क्या हम उसको ये मानेंगे कि बीजेपी का रिजेक्शन हो गया? बाकी जगह तो हम ये बोलेंगे कि बीजेपी जो है सिर्फ गुजरात की पार्टी है, या नरेंद्र भाई सिर्फ गुजरात के नेता हैं, या उनकी छवि सिर्फ गुजरात में चलती है? ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं और बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है। ये जो गुजरात का इलेक्शन जैसे होता है ना कि एक थोड़ा सा सामान्य से अलग रिजल्ट है, जो सामान्य प्रक्रिया होती है रिजल्ट की, कि जैसे दिल्ली का चुनाव का आया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नेक एंड नेक है कि जहां आम आदमी पार्टी भी और भाजपा भी, और कांग्रेस को आउट कर दिया आम आदमी पार्टी। दूसरा हिमाचल में भी, वहां भी आप देखिए कि 39 है, 26 है या जो भी है, तो कोई अस्वाभाविक नहीं लगता कि हिमाचल में लैंडस्लाइड हो जाती
अगर आम आदमी पार्टी वहां से मैदान नहीं छोड़ती। गुजरात का आदमी अभी किसी पूछेंगे गुजरात के लोग कि भाई आपके बगल में तो हिमाचल था, वहां आपने काम शुरू भी किया था हिमाचल, तो आपने सभा भी ली, गए भी, फिर अचानक से हिमाचल क्यों छोड़ दिया? और अचानक छोड़ के आप गुजरात क्यों आ गए? इतनी दूर क्यों आ गए? मतलब पंजाब से जो बॉर्डर लगी हुई है हिमाचल की, तो वो छोड़ के आप यहाँ आ गए, कहाँ? गुजरात आ गए। तो किसको फायदा पहुंचाने के लिए गुजरात आ गए, किसको फायदा पहुंचाने के लिए आपने हिमाचल छोड़ दिया? लोग पूछेंगे ना, कि नहीं पूछेंगे, सवाल जी करेंगे। जी तो इलेक्शन का जब माइक्रो एनालिसिस होगा, वो ये होगा मयूर जानी, कि सौराष्ट्र और कच्छ में और साउथ गुजरात में, जहाँ की आप बोलें कि कांग्रेस को पीछे के चुनाव में सौराष्ट्र और कच्छ में 30 सीट मिली थी 54 में से, जी और भाजपा को 23 सीट मिली थी। तो आप बोलो कि या सेंट्रल गुजरात में 68 सीट में से कांग्रेस को 22 सीट मिली थी पीछे के चुनाव में, 22 सीट मिली थी। तो क्या ऐसा क्या हो गया कि अभी क्या ऐसा क्या अचीवमेंट हो गया 5 साल में कि लोग मोरबी को भूल गए, कोविड को भूल गए, अनएम्प्लॉयमेंट को भूल गए, महंगाई को भूल गए, और लोग इतने खुश हो गए कि उनको लगा, तो ये थोड़ी सी जो अनकंफर्टेबल बनाने वाली जीत है, जो भाजपा को थोड़ा सा, भाजपा के लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना अभी वहां बाजार में या लोगों के बीच में, जी कि जी यार कि आप कोई फार्मूला होगा ना आपका की जीत का, कि भाई ये अगर फार्मूला गुजरात का फार्मूला है कि सीआर पाटिल ने कमाल कर दिया, मान लो, तो मेरे ख्याल से सीआर पाटिल को तो पूरे देश का इंचार्ज बना देना चाहिए भाजपा को। बनने जहां जा भी, रहे हैं सर। हाँ, तो वही मैंने बोला कि जहां भी चुनाव होए वहां सीआर पाटिल को भेजना चाहिए, कि भाई आपके पास कोई जादू की पुड़ी है कि आप उसको चलाते हो तो आप इतनी लैंडस्लाइड आपको मिलती है। मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि एक चीज तय है, नरेंद्र भाई को वहां गुजरात से डिसलॉज करना मुश्किल है, क्योंकि गुजरात के साथ जो नरेंद्र भाई का आइडेंटिफिकेशन है, उनके साथ गुजरात का जो गौरव जुड़ गया है, प्राइड जुड़ गया है, उसमें नरेंद्र भाई और भाजपा जो है, उसमें वहाँ का जो वोटर है वो फर्क नहीं करता। वो मान के चलता है कि नरेंद्र भाई को तो जीत के आना है। वो जब तक नरेंद्र भाई हैं बीजेपी की कमान में, तब तक तो नरेंद्र भाई को वो मुख्यमंत्री भी बनाएगा, प्रधानमंत्री भी बनाएगा। सवाल बीजेपी का है, और बीजेपी में भी तमाम इतने लोगों के आपने टिकट काट दिए, पूरी की पूरी कैबिनेट को हटा दिया, है ना? आपने जी अभी कहा था कि एक परिवार से 2 को नहीं देंगे टिकट, वो भी आपने दे दिया, बाप को भी दे दिया, बेटे को भी दे दिया। आप दिया ना आपने, कि नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो आपने बाप को भी दिया, बेटे को भी दिया। आपने अपने ही कानूनों का उल्लंघन किया, नियमों का, जो आप 75 साल का भी नियम का उल्लंघन किया आपने, तमाम चीजों का उल्लंघन किया आपने विक्ट्री के लिए किया। पर ये जो विक्ट्री है, इतनी बड़ी जीत, थोड़ी सी अगर कम होती, 20-25 सीट कम हो जाती, 100 सीट हो जाती, 104 हो जाती, 110 हो जाती, 120 हो जाती, तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि नेचुरल विक्ट्री है। ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रही है, ये कैसे हो सकता है? तो ये अब रिफ्लेक्ट होगा मास वहाँ की गुजरात की पॉपुलेशन के बीच में, कि उसकी क्या रिएक्शन है, जो वोटर है वो इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किस तरह से करता है। पार्टी का सेलिब्रेशन अलग है, कि पार्टी को तो करना भी चाहिए, पर जो लोग कहते हैं ना कि अंदर खाने की बात क्या है, जी वो
वो लोग जब अभी बातचीत करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे तब, और इसको देखेंगे कि भाई दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ ऐसा। क्योंकि गुजरात में जो हुआ वो गुजरात सरकार के जो काम थे उसके आधार पर नहीं हुआ, वो हुआ सेंट्रल के काम पर, नरेंद्र भाई के काम पर। तो नरेंद्र भाई ने जो काम गुजरात के लिए किया वो तो पूरे देश के लिए किया है। उन्होंने कोई गुजरात के लिए अलग से तो किया नहीं कि गुजरात को फायदा दिया, उनके लिए तो पांचों उंगलियां बराबर है। तो वो जो रिफ्लेक्शन है कि हिमाचल में क्यों नहीं दिखता, दिल्ली में क्यों नहीं दिखता, रामपुर में, मैनपुरी में, सुरेंद्र नगर में, सुरेंद्र नगर नहीं बोलते, सरदार शहर में क्यों नहीं दिखता, ये थोड़ा सा एक जो होता है कि ये गुजरात का इलेक्शन थोड़ा सा, और मोरबी जैसी जगह, संवेदनशील जगह में एक सिंबॉलिक हमने देखा। मैं मोरबी का एक्सेप्शन इसलिए नहीं मानता हूँ कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इतने लोग मारे गए, हजारों लोग मारे, कांग्रेस जीत गई वहां भोपाल में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के केएन प्रधान जीत गए थे तभी। ये मैं देख रहा हूँ कि ये कोई, मैं मोरबी को एक्सेप्शन इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि ये चीज हमने 84 में भोपाल में भी देखी, हमने खुद ने देखी। मैं उस समय वहाँ उसके एक अंग्रेजी अखबार में काम करता था, फ्री प्रेस में काम, तो इसलिए मेरे को ये कोई असहज नहीं लगता। पर मैं जो लगता है कि उस समय जो जीत हुई थी, वो 84 में जीत जो हुई थी वो इंदिरा जी की डेथ के कारण हुई थी जी। इंदिरा जी की डेथ के तुरंत बाद ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो उसका इम्पैक्ट जो था वो यूनिफॉर्म था पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में था। आपको तो पता है ना 84 में कैसी विक्ट्री हुई कांग्रेस जी। तो ये जो मोरबी में रिफ्लेक्ट होना था इस इलेक्शन का रिजल्ट, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो नया डायमेंशन जुड़ गया है गुजरात में कि अपोजिशन खत्म हो गया है पूरी, बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अपोजिशन का खत्म होना गुजरात से, वो थोड़ा सा नागरिकों के लिए और देश के लिए थोड़ा सा एक, अभी तो ये था कि वो दिल्ली से जो अपॉइंट करते थे कि भाई आनंदीबेन को बोला कि निवेदन किया कि भाई आनंदीबेन आपको तो हम राज्यपाल बना रहे हैं करके, या रूपाणी जी को रात को फोन किया कि आपको तो राजीनामा देना है, वो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में बोला भी कि मेरे को तो रात को बोला और मैंने दे दिया, है ना। तो उन्होंने भी दे दिया, रूपाणी ने भी दे दिया, फिर ये भूपेंद्र भाई आ गए। अभी इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं कि नहीं ये देखने का है, क्योंकि कोई पक्का तो है नहीं कि ये, पर ये जो दिल्ली से चलता है तो क्या अभी इतनी मेजोरिटी होने के बाद और अपोजिशन पूरा खत्म करने के बाद तो अब कोई जरूरत ही नहीं दिल्ली के हस्तक्षेप की। अब तो उस पे डाल देना चाहिए, ऑटो पे डाल देना चाहिए पूरा का पूरा राज्य, वो डलेगा क्या। तो ये जो चीज है गुजरात को लेकर लोगों को चर्चा में आना चाहिए। मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये डिस्कशन में आना चाहिए कि ये जो चीजें हैं लोगों के मन में, गुजरात के लोगों के मन में भी आना चाहिए, और दूसरे लोगों के मन में भी आना चाहिए कि यार ये थोड़ा सा ऐसा होता नहीं, जब भगदड़ मचती है मयूर भाई किसी मेले में, तो कोई ऐसा नहीं रहता कि कोई कोना, एक कोना मेले का सेफ रह जाए, सुरक्षित हो। जी जी जी, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसलिए जब पूरे दिल्ली में, हिमाचल में, रामपुर में, मैनपुरी में सब जगह भगदड़ मची है, तो वहाँ गुजरात में तो एकदम शांति है कि कुछ भी नहीं हुआ वहाँ करके, तो सुख की घंटी बज रही है।